नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 3 जून के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, आज 2 जून को मैंने 2 बुलेटिन किए। उससे पहले गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी किया, लेकिन इस दौरान तक मानसून के आगे बढ़ने का अनाउंसमेंट मैं डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। लेकिन इस बुलेटिन को रिकॉर्ड करने से पहले मैं डिपार्टमेंट का जो बुलेटिन आया है उसमें मानसून को आगे बढ़ा दिया गया है और मानसून की उत्तरी सीमा अब पहुंच गई है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में। यानी कि तमिलनाडु का पूरा रीजन कवर हो गया है, पुदुचेरी कवर हो गया है और केरल कवर हो गया है, लक्षद्वीप का पूरा हिस्सा कवर हो गया। अरबियन सी में आगे बढ़ा है। ये देखें, 2 जून की लाइन है। 2 जून को जो लाइन खींची गई है वो अब कर्नाटक में पहुंच गई है। अब जाहिर सी बात है, गोवा बहुत दूर नहीं है, फिर उसके बाद मुंबई बहुत दूर नहीं है। इंतज़ार बढ़ गया है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी पश्चिमी भागों में बढ़ा है आगे। अगले 2-3 दिनों में ये पूरा कवर कर लेगा, इस पूरे रीजन को कवर कर लेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन पूरब में ये पूर्वी सिरा जो इसका है वो अभी भी वहीं पर है जहां 31 मई को था, परसों के बाद से यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये इस्लामपुर में, उत्तरी दिनाजपुर जो कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी ज़िला है, उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में बनी हुई है। इधर नेल्लोर से होकर के गुजर रही है जो नॉर्दर्न लिमिट है। और इसके अलावा जो सिस्टम है, अगर देश के अलग अलग भागों पर, ज़मीनी भागों पर या समुद्री क्षेत्रों पर देखें तो अरब सागर में कई सिस्टम बने हुए हैं सर्कुलेशन, और ज़मीनी हिस्सों पर भी बने हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर असम के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जो कि आमतौर पर मानसून जब भारत में आ जाता है, पूरे भारत में राजस्थान को पार कर जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनती है। यूजुअली वो यहाँ पर रहती है। फिलहाल बहुत सारे मौसमी सिस्टम ऐसे हैं जो देश के तमाम इलाकों के मौसम को प्रभावित करने वाले हैं। 4 जून को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, जब उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD आएगा तो 4 जून से बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर, और कुछ असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान 3 जून के दिन गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल उत्तराखंड पंजाब हरियाणा दिल्ली और चंडीगढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश की संभावना रहेगी। नमी होगी, बारिश हो सकती है, बादल छा सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक बारिश होने की संभावना कभी भी बन सकती है। सुबह के समय 10 बजे से पहले और उसके बाद दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद इस तरह के बादल यहाँ डेवलप हो सकते हैं। आज भी बादल बने हुए हैं और आज बादल यहाँ पर हैं पश्चिमी क्षेत्रों पर, और ये धीरे धीरे मूव करेंगे पूरब की तरफ। एक पैच यहाँ पर है और एक पैच यहाँ पर बना हुआ है जो पूरब की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ जो पैच बना हुआ है ये जाकर पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में आज शाम या रात में बारिश दे सकता है। और यहाँ जो पैच बना हुआ है वो आगे बढ़ती हुई इधर पटियाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली से लेकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों तक कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ बारिश दे सकता है। कल भी कई जगहों पर वर्षा हुई है और कल यानी 3 जून के दिन भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन मौसम में गर्मी, उमस अभी परेशान करेगी। 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर से लेकर जोधपुर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर समेत अलवर और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर रह सकता है। सीकर, हिसार और सिरसा से लेकर रोहतक और सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी भागों में, और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, पंजाब में भी तमाम जगहों पर टेम्परेचर एबव नॉर्मल ही रहेगा। गिरने के बावजूद, हीट वेव का रेड अलर्ट खत्म होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी और उमस बढ़ने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट है वो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, खासतौर पर सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में और सूरत से लेकर इधर वलसाड़, नौसारी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है। लेकिन वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और सौराष्ट्र तथा कच्छ के रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा और गर्मी इन भागों में कई जगहों पर रहेगी। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर भी ऐसे पैच में आ सकते हैं, तो पैच में आने वाले बादल हो सकता है कहीं पर भी बारिश दे दे। वो अहमदाबाद हो सकता है, अरवली हो सकता है या महिसागर, मोडासा हो सकता है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर नीचे से मॉइस्चर का ऊपर लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है और मानसून के आने से पहले इस तरह की बारिश का इन भागों में आना
ये सिग्नल अच्छा है कि मानसून की भी शुरुआत अच्छी होगी। तो यहाँ पर उज्जैन से लेकर भोपाल और सागर जबलपुर के नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। खरगोन, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के इलाकों में, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, खजुराहो, पन्ना, सीवा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में अधिकांश जगहों पर फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो पैच यहाँ पर बनेगा और वो पश्चिम से पूरब की तरफ जब मूव कर रहा होगा, तो ग्वालियर उसके रास्ते में आएगा, टीकमगढ़ आ सकता है, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सागर आ सकते हैं। तो इन भागों पर ये थोड़े बहुत बारिश देते हुए आगे निकल सकते हैं बादल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बारिश यहाँ पर दें, लेकिन बादल आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर जो मध्य भागों से लेकर दक्षिणी हिस्सा है, रायपुर समेत सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस अभी कम रहेंगे और उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात हमने कर ली। यहाँ पर भी जैसा कि मॉडल बिल्कुल भी क्लीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हवाएं जिस तरह की चल रही हैं, वो वाला रीजन होगा जहाँ पर बादल डेवलप होने शुरू होंगे। और ये बादलों का एक पैच होगा और ये पैच मूव करेगा आगे, और उसको अगर एनर्जी लगातार मिलती रही, नमी यहाँ से मिलती रही और ऊपर जाकर हवा जो है कंडेंस होती रही उस एटमॉस्फेयर में, उस जगह पर जहाँ पर बादल बनते हैं, तो इन भागों में कहीं पर भी अगर पूर्वी रीजन में आने के बाद उसने बादल जो है बादल बनेंगे, अगर डिस्चार्ज हुए, तो कोलकाता से लेकर दुमका, भागलपुर, दरभंगा, बारीपादा, मिदनापुर, इन भागों में कई जगहों पर, मालदा, इन भागों में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा हो सकती है। गर्जना के साथ होगी, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ होगी। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। ज़्यादातर जगहों पर हालांकि इंटेंसिटी पहले से रिड्यूस हो गई है, लेकिन लगातार जारी बारिश यहाँ पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रही है। असम के तमाम हिस्सों में, मेघालय में अधिकांश जगहों पर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और साथ ही साथ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा का क्रम बना हुआ है। अरुणाचल में भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर मध्य भारत में महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया था, तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में अधिकांश स्थानों पर बादलों का अब बढ़ने का अनुमान है। और बादल बढ़ेंगे तो मुंबई से लेकर जो पुणे या नासिक, अहमदनगर, संभाजीनगर और जलगांव, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन तमाम जगहों पर वर्षा होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और आंध्र प्रदेश में, लेकिन कई स्थानों पर बारिश का मौसम बन रहा है। अब तो यहाँ तक मानसून पहुँच ही गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही और भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होंगी। यहाँ पर तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के भागों में, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की जानकारियां लगातार देता रहूंगा यहाँ पर, और न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम के साथ साथ कुछ और भी मुद्दों पर चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। धन्यवाद।